हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की क्लास में अगला लेसन विद्युत भौतिक विज्ञान में। अब विद्युत को बताने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं इसकी, उसको हम बताते हैं। सबसे पहले आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश क्या है? देखिए, आवेश परमाणु का एक मूल भाग या कण होता है। आवेश क्या है? परमाणु का एक मूल भाग या कण होता है। यह दो तरीके का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जो आपका प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने से, और ऋणात्मक आवेश प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉनों के किसी भी तत्व में आने से। तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश से ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। अब कुछ आवेश के विषय में जानते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को दूर भगा देंगे। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा, माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आवेश को हम सामान्यतः Q से प्रकट करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे C भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ और आवेश के विषय में। एक कूलाम आवेश लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसकी मात्रा एक कूलाम आवेश कहलाती है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये ऋण चिन्ह के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है, तो यहाँ पर आपका एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब एक सूत्र आता है, आवेश बराबर n × E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये जो 1.6, तो आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन का। इस फार्मूले को याद रखेंगे, इससे आपके सवाल निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहन, जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसकी समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश को समय से अगर भाग कर दिया जाए तो विद्युत धारा आपकी आ जाएगी। जैसे कह दिया जाए, यदि किसी विद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश t सेकंड समय के लिए प्रवाहित हुआ, यानी Q कूलाम आवेश t समय के लिए किसी परिपथ में, परिपथ का मतलब होता तारों से बना हुआ ऐसा बंद पथ जिसके चारों ओर करंट प्रवाहित होती है, परिपथ बंद होना चाहिए। ठीक है, तो Q आवेश t समय के लिए प्रवाहित होता है, तब विद्युत धारा I बराबर Q/T। तो धारा का सूत्र क्या हो गया? आवेश बटे समय, यानी Q/T। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? Q का मात्रक कूलाम और T का मतलब मात्रक सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक हुआ कूलाम पर सेकेंड। एक और मात्रक होता है इसका, SI मात्रक एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था, इसलिए उनके नाम पर इसको एम्पियर इसका मात्रक रखा गया। इस डिफिनीशन दी थी इन्होंने, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो एम्पियर को हम कूलाम प्रति सेकेंड में भी लिख सकते हैं, दोनों पता होने चाहिए। ऑप्शन में दे सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक या तो एम्पियर लिखा होगा या कूलाम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। अब आता है 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? अगर एम्पियर को 1000 से भाग कर दें, यानी 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो मिली एम्पियर एम्पियर का 1000वां भाग होता है।
माइक्रो एम्पियर क्या होगा, 10 लाखवां भाग होगा 1 एम्पियर का, यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6। माइक्रो को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताया जा चुका है 9th में। ये देखिए यू है, एक इधर डंडा इधर बढ़ा दिया और इधर बढ़ाया, तो क्या है, ये कहलाएगा म्यू ए, इसको कहते हैं माइक्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा नापा जाता है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, आमीटर। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसको हमेशा किसी भी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत धारा का प्रेक्षण हुआ था सर्वप्रथम, उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धन आवेश के प्रवाह की दिशा मान लिया गया। आप कह सकते हैं एक किरण आरेख के द्वारा एक सेल, एक बल्ब, एक आमीटर तथा एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का चित्र द्वारा प्रकट करें। तो देखिए बल्ब को हम इस तरीके से प्रकट करते हैं, आमीटर को ए के द्वारा। ठीक है, तो आप देखिए तारों के द्वारा ये बल्ब जोड़ा गया है। बल्ब का एक सिरा आपके आमीटर के धन सिरे से जोड़ा और आमीटर का ऋण सिरा प्लग कुंजी से जोड़ा और इसको जाके जोड़ दिया बैटरी से। ये बैटरी है आपकी। ठीक है, आमीटर का माइनस सिरा माइनस से जुड़ा और ये प्लस सिरा इधर बल्ब के प्लस से, बल्ब का माइनस आमीटर के प्लस से जुड़ गया। इस प्रकार से ये विद्युत परिपथ आपका तैयार हो गया। इसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। आपको यही प्रकट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण है, आंतरिक उदाहरण है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। क्या लिखेंगे, दिया है धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, समय t बराबर 10 मिनट, मिनट को बदला सेकंड में तो 60 से गुणा कर दिया। 60 से जब गुणा किया तो हो गया 600 सेकेंड। अब Q आपको निकालना है। सूत्र लगाया I बराबर Q/T, T को बराबर के इधर ले गए हम इस तरीके से, और जब इधर ले गए तो T I से गुणा हो गया, तो Q बराबर I गुणे T आ गया। अब मान रखा I कितना दिया था आपको 0.5 और T था 600, तो 0.5 गुणे 600 गुणा कर दिया। 6 पंचे 30, 3000, लेकिन यहाँ एक दशमलव लगाए, एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो 300 कूलाम इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद पेज 222 के प्रश्न आएंगे, उसको भी देख लें। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत अवयवों वोल्टेज, स्रोत, प्रतिरोध, कुंजी आदि एक विद्युत यांत्रिक अवयवों स्विच, मोटर, स्पीकर आदि का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी कि ये जो इक्विपमेंट बताए गए हैं, वोल्टेज, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, स्विच, मोटर, स्पीकर, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तारों के द्वारा तो ये जो परिपथ तैयार होगा उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत अवयवों वोल्टेज, स्रोत, प्रतिरोध, कुंजी, स्विच, मोटर, स्पीकर आदि का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। तो किसी विद्युत परिपथ के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार, ब्रेक नहीं होना चाहिए। बंद का मतलब क्लोज, चारों तरफ से बंद परिपथ जो लगातार हो, सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो, उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न था विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अब एम्पियर कैसे परिभाषित करेंगे। अब एम्पियर को परिभाषित करने के लिए सूत्र पे आते हैं। सूत्र क्या था आपका, धारा बराबर आवेश बटे समय।
ठीक है। I को हम 1 लाना चाहते हैं तो Q को 1 कूलाम रखना पड़ेगा, सब सेकेंड को समय को 1 सेकेंड। 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित कर दें तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह 1 सेकेंड के लिए होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है आपका आज के अध्याय, आज के टॉपिक का जहाँ तक पढ़ाना था वीडियो का। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करें। Q बराबर 1 कूलाम, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पीछे बताया था, सवाल में ना भी दिया हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सूत्र लगाएंगे, Q बराबर N × E। आपको चाहिए N तो E को राइट साइड में लाएंगे तो N बराबर Q/E, तो N बराबर Q/E आया, मान रख दिया। Q का मतलब 1, N का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 जब ऊपर गया तो +19 में हो गया। अब 1 को 1.6 से भाग किया, ठीक है, तो 1 को 1.6 से भाग करना है आपको। दशमलव पहले लगा दिया, 0 बढ़ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, कहने का मतलब जब दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ गया यहाँ पर। ऐसे देखिए, इस तरीके से यहाँ पर अगर हम ये दशमलव यहाँ हटा दें इस तरीके से तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब आपको 10 को भाग करना है 16 से। कैसे भाग करेंगे? दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पर बढ़ाया 0। अब कितना जाएगा? 16 छक्का 96। 10 में से 6 गया 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 16 दूना 32, 8 बचा, दशमलव लगा 1 0, 16 पंचे 80। तो इस तरीके से आपका आ गया 0.625 × 10⁻19। अब 1 0 को इधर हटा दें, अगर हम 19 को कर दें 10 × 10⁻18, 10 इससे गुणा होके 6.25 दे देगा। तो N बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? संख्या है इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है। कितनी आ गई? 6.25 × 10⁻18। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, आगे इसके आगे बढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।